आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल है क्या चीज, जंगल से हमको क्या मिलता है और जंगल हमारे लिए कितना सहायक है, क्यों हम लोग पेड़ को काट देते हैं और क्या पेड़ हमारे लिए जीवनदायिनी है या नहीं है। बिल्कुल है। मनुष्य जीवन यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, अगर उसको जिंदा रहना है तो शायद जंगल का रहना बहुत जरूरी है। मनुष्य जैसे जैसे प्रगति किया वैसे वैसे उन्होंने एक चीज का विनाश सबसे अधिक किया है, वो है जंगल का। पेड़ काटना शुरू किया। उन्हें जगह चाहिए था, फर्नीचर चाहिए था, जलावन के लिए लकड़ी चाहिए था। कोई भी काम करे जंगल काटो, रास्ता बनाओ, रोड बनाओ। इंसान डेवलप करना शुरू कर दिया। फंस गया कौन? वापस इंसान ही फंस गया। अब उसकी स्थिति ये है कि शायद ना वो घर का है ना घाट का है। तरक्की तो हम कर लिए, ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे? जिंदा कैसे रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो तरक्की किस काम का कि शायद हम जीवित ही ना रहें। जंगल कितना जरूरी है और इसका संरक्षण कैसे होना चाहिए, ये जागरूकता हर इंसान में होना चाहिए। आज हम अजय कुमार जी से मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं और ये टिप्स देंगे, जानकारी देंगे और साथ में बहुत सारी बातों के बारे में बताएंगे कि जंगल क्या कितना सही है हमारे लिए, मानव जाति के लिए। आइए मिलते हैं। हमारे बीच में हैं अजय सर। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और फिर देशवासियों को बताइए कि जंगल क्या चीज़ है। पहला सवाल। मेरा नाम अजय कुमार मंजुल है। मैं सहायक वन संरक्षक धनबाद वन प्रमंडल में पदस्थापित हूँ। यह जिस ऑफिस में आप हैं यह तोपजांची वन परिक्षेत्र है, जिसके मैं ड्यूल चार्ज में हूँ। आपके प्रश्न में मैं सुन रहा था आपके प्रश्न को, तो आपकी पीड़ा जो है वह सबों की पीड़ा है। आवश्यकताएं अनंत हैं मगर सांस बिना सब अंत है। क्या बात। हमें विकास तो चाहिए ही चाहिए। जिस रोशनी से, जिस टेक्नोलॉजी से, जिस सड़क से हम चलते हैं वह भी आवश्यक है, लेकिन यदि हम आवश्यकता को कैटेगराइज करें कि सबसे पहली आवश्यकता क्या है, सबसे नितांत आवश्यकता क्या है, तो सबकी बातें, सबों की सोच आकर सांस पर रुक जाएगा कि सबसे पहली आवश्यकता जो है किसी भी जीव के लिए वह सांस है। हमारे पास विकास के अन्य विकल्प हो सकते हैं, जीने के विभिन्न रास्ते, विभिन्न विकल्प हो सकते हैं। भोजन का ही आप बात कर लें। यदि भोजन हमको करना हो तो यदि हमारे घर में रोटी चावल दाल सब्जी नहीं हो तो हम सत्तू ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। उसके बगैर 2-4-10 दिन हम जी भी सकते हैं। ठीक है। पानी नहीं है तो उसके बगैर भी हम कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन सांस जो है उसके बगैर आप सेकेंड जिंदा नहीं रह सकते। और सांस को उत्पादन करने का जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि हाँ यदि अभी ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फलना ले लीजिए। नहीं कर सकते, उसका कोई विकल्प नहीं है और वही है। और यह भी सही है कि सांस लेने का जो यह प्राणवायु ऑक्सीजन है, इसके भी उत्पादन का कोई विकल्प नहीं है। प्राकृतिक विकल्प जो भी है वह जंगल ही है, और वह जंगल जिसमें कि पेड़ पौधे लगे होते हैं वो सघन रूप से होते हैं और उनके जो है ऑक्सीजन उत्पादन की जो क्षमता होती है वह अधिक है, और उसी ऑक्सीजन की उत्पादन होने से सभी प्राणी इस जगत में जीवित हैं। और यदि वो खत्म हो जाए
तो ये प्रकृति ही खत्म हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि सांस जो है वह आवश्यक तो है। गाछ जब हम काटते हैं तो उसमें देखिए दो तरह की क्षति होती है। एक तो ऑक्सीजन जो उत्पादन करने की जो क्षमता या जो यूनिट था वृक्ष, उसको काट दिए तो आपको ऑक्सीजन तो मिलना बंद हो गया। इसका एक और काम है वृक्ष का, वह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम करता है। तो इस पर्यावरण में, वायुमंडल में जो भी जहरीले गैस हैं उसको वो भोजन बनाने के काम में हजम कर जाता है, इसीलिए उसका दोहरा मार पड़ता है। तो इसीलिए सबों से अनुरोध है कि आप जो है, चाहे वो जंगल का वृक्ष हो, चाहे सड़क का वृक्ष हो, चाहे आपके घर का वृक्ष हो, वृक्ष यह विभेद नहीं करता कि वो कहाँ है। जहाँ भी है वो ऑक्सीजन उत्पादन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जहर को हजम करता है। तो बीइंग ए फॉरेस्ट ऑफिसर, मेरा यह आप सबों से और आम जनता से, पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कम से कम 5 वृक्ष ज़रूर लगाएं, ताकि आपके बच्चे जो आएंगे फ्यूचर में, उनके लिए आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकें, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपने उसके लिए बैंक में बहुत सारे पैसे जमा कर दिए हों, कार लगा दिए हों, संपत्ति बहुत रही होगी, लेकिन यदि आपने वृक्ष लगा करके ऑक्सीजन का, प्राणवायु का यदि कोई व्यवस्था नहीं किया तो आप तो उधार की ज़िंदगी जी ही रहे हैं, आपके बच्चे भी उधार की ज़िंदगी जिएंगे। इसीलिए मेरा यह अपील है कि आप अपने लिए और आने वाले जो है हमारी पीढ़ी है उसके लिए वनों की सुरक्षा एवं विकास, संरक्षण, संवर्धन यह बहुत ज़रूरी है। खास करके धनबाद से शहर में, जहाँ की धूल धक्कर धुआं से जीवन भरा पड़ा है, वहाँ तो इसकी महत्ता और ही बढ़ जाती है। इसलिए वन को लगाएं, वन को बचाएं और प्रकृति को अपना अनमोल सहयोग दें। तो आपने देखा कि प्राणवायु का महत्व क्या है। इंसान अगर जीवित है तो सांस आने और जाने इतना ही देर का अंतर होता है, और प्राणवायु नहीं है तो शायद कुछ क्षण का ही हम लोग मेहमान रहते हैं। और हम लोग अब वही काम अपनी पीढ़ी के लिए करने जा रहे हैं। उसका भी आयु का खात्मा, विनाश की कगार पर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अजय सर का कहना है कि बच्चे से अधिक उससे प्यार कीजिए, उसको अधिक पैदा कीजिए। जनसंख्या बढ़ाना ही है तो पेड़ पौधे का बढ़ाइए। एक घर में कम से कम 5 पेड़ जो है जरूर लगाइए। वन का संरक्षण तभी होगा जब आपकी सोच में परिवर्तन होगा। मानव जाति को अब जागरूक होना ही होगा, नहीं होगा तो फिर मानव जाति नज़र नहीं आएंगे, विलुप्त प्राणी में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।